नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पहाड़ी घच्चैक में। तो ज़िंदगी में घच्चैक लगना ज़रूरी है, क्योंकि घच्चैक के साथ ही इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। तो जिन लोगों को पता नहीं है घच्चैक का मतलब क्या है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। घच्चैक का मतलब होता है एक तरीके से ठोकर या फोर्स, जो आपको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सिखाती है। तो इसलिए हम अपनी पहाड़ों से इस घच्चैक को लेके आपके पास आए हुए हैं। और आज हमारे साथ है यहाँ पे राजेश पांडे जी। तो आपके लिए कुछ बोलना चाहते हैं यूजीसी के ऊपर। तो हम एक माध्यम बन रहे हैं उनके विचारों को आप तक लाने के लिए। तो इसमें जो भी अच्छा या बुरा है उसके लिए हम बिल्कुल भी कोई इसमें अपना हाथ नहीं मानते हैं। और आपके जो विचार है इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार रख सकते हैं, और अगर इनको सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और अच्छे अच्छे सुझाव हमें देते रहें, तो इसी तरीके से हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। तो चलते हैं फिलहाल राजेश पांडे जी के साथ। नमस्कार साथियों, मैं राजेश चंद पांडे, वार्ड बिलोना शेरा, जनपद बागेश्वर का निवासी हूँ। मैं यूजीसी एक्ट के तहत जो काला कानून बना है उसके तहत एक सुंदर कविता लेके आया हूँ, जो बंशीधर शुक्ल की कुछ रचनाओं से जुड़ी हुई है। मैंने उसी का आधार लेके एक रचना बनाई है अपनी, जो बागेश्वर जनपद से है। ये बागेश्वर जनपद उत्तराखंड में सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी जनपद माना जाता था। ये अंग्रेजों के समय में यहाँ कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था, लेकिन आज हमारे नेता ऐसे सोए हैं जैसे रामलीला में कुंभकर्ण सोता है। तो उसी तहत मैं एक सुंदर सी कविता आप सब लोगों के सामने लाया हूँ। इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मैं अपनी कविता को शुरू करता हूँ। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोवत है। यूजीसी एक्ट के काले कानून से सारा देश जागत है। बागेश्वर जनपद के सारे नेता सोवत है। गांव घरों के नेता हो चुनाव विजेता, बागेश्वर के नेता सारे कुंभकर्ण बन के सोवत है। मोदी ने बनाया यूजीसी एक्ट का काला कानून, छीना सारे देश में सवर्ण जनता का सुकून। विश्व गुरु पद देकर जनता करे सदा जयकार, यूजीसी कानून बना के सवर्णों पर किया अत्याचार। मन की बात करने वाले मोदी जी की कहाँ गई अकल, चुनावी रैली में कमल का झंडा लेकर सवर्णों को कैसे दिखाएंगे अपनी शक्ल। अब नहीं चलेगा हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर घर का सवर्ण बना मोदी का विरोधी। उठो जागो, पक्ष विपक्ष के चुनाव विजेता जागो, कुली बेगार प्रथा का अंत करने वाले नेता जागो। उठो जागो, बागेश्वर उत्तराखंड के कमल विजेता जागो, कुंभकर्ण निद्रा में सोए सवर्ण नेताओं जागो। जागो उत्तराखंड राज्य के सारे मंत्री जागो। 25 दिसंबर को देश ने सुशासन दिवस मनाया, यूजीसी एक्ट ने इसे 2026 में कुशासन दिवस मनाया। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है पद खोवत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ राजेश पांडे जी, और इन्होंने खुद ही एक कविता यूजीसी के ऊपर लिखी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि इनके विचारों से आप लोग ज़रूर प्रभावित होंगे, और आपके जो अपने विचार है और आपके जो सुझाव है आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके से आप हमारे अपने चैनल को प्यार देते रहें और यूं ही सपोर्ट करें। तो आप अगर एक बार फिर से हम राजेश पांडे जी से पूछेंगे, अगर वो इसके ऊपर कुछ अपने 2 शब्द और बोलना चाहते हैं। तो राजेश पांडे जी। नमस्कार, मैं घच्चैक चैनल, घच्चैक का मतलब आप ठोकर जो जिंदगी में जरूरी है। हाँ, ठोकर लगना तब जब हमारे मोदी जी को भी घच्चैक लगनी चाहिए। ये 100 करोड़ का हिंदुस्तान है, कम से कम 150 करोड़, तब भी चाहे फौजी हो चाहे कोई हो, इसको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो कानून को ऐसा बना दिया है और लोगों को रोज घुमा दिया, जैसे चक्रव्यूह में घूमता अभिमन्यु घूम रहे थे, ऐसे ही लोगों को घुमा दिया। मेरी इस कविता को, मेरी बात को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जाए। विकासशील की देश की जगह विकासहीन हो गया है। तो राजेश जी, ये तो है कि समस्याएं हैं जिससे आम नागरिक जूझ रहा है। तो अभी हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे कि आप क्या समाधान चाहते हैं सरकार से, कि सरकार क्या चीज़ करे कि जिससे एक आम नागरिक संतुष्ट रहे और खुश रहे।
अगर गलत कानून हुआ तो जनता को इसके खिलाफ सख्त आंदोलन करना पड़ेगा ताकि राजा को कुर्सी छोड़नी पड़े। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमारे साथ है राजेश पांडे जी। और जैसे कि हम सभी को पता है, बागेश्वर जो क्षेत्र है वो पहले से सदियों से ही आंदोलन की भूमि रही है। चाहे हम कुली बेगार जैसे आंदोलन यहाँ पे देख लें, जिन्होंने एक कुप्रथा को ज़मीन से जड़ों से उखाड़ फेंका। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो जनता है वो जागरूक है और उन्हें अपनी हित और अहित का भली भांति ज्ञान है। तो आप जो राजेश पांडे जी की कविता है और उनके जो विचार है उनसे कितने सहमत है और आपका क्या कहना है, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, सुझाव रख सकते हैं। और आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरीके से हमें सपोर्ट करने के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर लगता है आपको कि कल के दिन हमारा कुछ हो सकता है इस चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरीके से कुछ आपके लिए सामाजिक जो कंटेंट है वो लेके आते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।